बेरोजगारी से लेकर अर्थव्यवस्था तक के मोर्चे पर मोदी सरकार विफल नजर आ रही है। न रोजगार मिल पा रहा है और न ही अर्थव्यवस्था मजबूत हो पा रही है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि अब आए आंकड़े बता रहे हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि बेरोजगारी दर भी बढ़ रही है, महंगाई भी बढ़ रही है और फिर भारत की जीडीपी का अनुमान भी घट रहा है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE के मुताबिक मार्च के महीने में बेरोजगारी दर में तेजी आई है। मार्च के महीने में बेरोजगारी दर बढ़कर 7.80% पर पहुंच गई है। बीते 3 महीने में ये सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है। फरवरी में बेरोजगारी दर 7.45% पर थी। CMIE के आंकड़ों के मुताबिक शहरी बेरोजगारी दर फरवरी महीने के मुकाबले 7.93% से बढ़कर मार्च में 8.51% पहुंच गई है। यानी शहरों में बेरोजगारी बढ़ी है। वहीं ग्रामीण बेरोजगारी दर 7.23% से बढ़कर 7.47% पर पहुंच गई है। यानी कि शहर हो या गांव, हर तरफ बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। मार्च के महीने में बेरोजगारी दर बढ़कर 7.8% जाने का मतलब है कि काम करने को तैयार हर 1000 मजदूरों में से 78 को ही काम मिल पा रहा है। हर महीने 15 साल से ज़्यादा उम्र वाले लोगों के घरों पर जाकर CMIE सर्वे करता है, कौन से रोजगार की स्थिति की जानकारी लेता है और उसके बाद जो परिणाम आता है वो इस रिपोर्ट में झलकता है। और ये रिपोर्ट बताती है कि भारत में बेरोजगारी दर बढ़ रही है, यानी कि रोजगार की स्थिति बेहतर नहीं हो पाई है। वहीं दूसरी तरफ वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया गया है कि भारत की जीडीपी अब कम रहेगी। फाइनेंशियल ईयर 2024 में खपत में कमी के कारण भारत की जीडीपी अब कम होगी और ये अनुमान 6.3% पर जा पहुंचा है। पहले भारत की जीडीपी का अनुमान 6.6% रहने का लगाया गया था। वर्ल्ड बैंक ने इंडिया डेवलपमेंट अपडेट में कहा है कि खपत में धीमी वृद्धि और चुनौतीपूर्ण स्थितियों की वजह से विकास की दर में बाधा आई है। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि भारत में महंगाई बढ़ी है, लेकिन खाने पीने के सामान और ईंधन के दामों को काबू में रखने की वजह से ज़्यादा असर नहीं है। यानी कि भारत में एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, दूसरी तरफ महंगाई पर काबू पाने की स्थिति में सरकार नहीं है, तो फिर जीडीपी घट रही है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो रोजगार नहीं है, यानी जेब में पैसा नहीं है और महंगाई बढ़ रही है। स्थिति यह है कि सरकार का ध्यान इन दोनों ही पहलुओं पर अब सीधे तौर पर नहीं आता दिख रहा है, क्योंकि रोजगार के मौके पर अगर सरकार से सवाल किया जाए तो उसका कहना है कि वो रोजगार दे रहे हैं और रोजगार देते आ रहे हैं। 2 करोड़ रोजगार का दावा करने वाली सरकार के सामने बेरोजगारी दर खुले तौर पर कह रही है कि स्थिति रोजगार की सरकार के हाथों से बाहर निकल रही है। तो वहीं अर्थव्यवस्था भी अब ढुलमुल नजर आ रही है। अडानी के फ्रॉड के चलते भारतीय शेयर बाजार को जो झटका लगा, उससे शेयर बाजार अब धीरे धीरे करके उभर तो रहा है। ऐसे में अडानी के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था को जो चोट पहुंची है उसकी भरपाई कौन करेगा? हालात ये हैं कि अब वर्ल्ड बैंक भी कह रहा है कि भारत की जीडीपी 6.3% रहेगी और फिर बेरोजगारी ने तो हाल बेहाल कर ही रखा है।